नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो आप सब लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स का ये पार्ट 25 रहेगा। ऑलरेडी हमने 24 पार्ट अपलोड कर दिया है। अगर आपने उन सभी वीडियो को पार्ट वाइज नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक बार आप वो सभी वीडियो पार्ट वाइज देखिएगा। उन सभी वीडियो से गाइज आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। आज के इस वीडियो में गाइज हम बात करेंगे फुल सॉर्टिंग के बारे में, हाफ सॉर्टिंग के बारे में और माइनर सॉर्टिंग के बारे में। सबसे पहले गाइज हमें पता होना चाहिए कि सॉर्टिंग क्या होता है। फुल सॉर्टिंग, हाफ सॉर्टिंग, माइनर सॉर्टिंग, मतलब किस तरीके से हम इसको चेक करते हैं और ये होता क्या है, इसके बारे में गाइज हमें अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद जो वीडियोस आएंगे उनमें गाइज मैं आपको फुल सॉर्टिंग, हाफ सॉर्टिंग, माइनर सॉर्टिंग को निकालने का तरीका और चेक करने का तरीका भी बताऊंगा। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ सॉर्टिंग को समझने वाले हैं कि फोन में सॉर्टिंग आता कैसे है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जल्दी हमारे चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, इसलिए गाइज आप सभी एक एक सब्सक्राइबर है वो कनेक्ट करेंगे तो जल्द ही हमारे 100 के कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद आपको काफी अच्छे वीडियो भी देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम इस तरीके का वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे और आप बिल्कुल फ्री में बेसिक से एडवांस लेवल की मोबाइल रिपेयरिंग सीखते रहें। तो चलिए गाइज आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में गाइज हम बात कर रहे हैं फुल सॉर्टिंग के बारे में, हाफ सॉर्टिंग के बारे में और माइनर सॉर्टिंग के बारे में। आज की इस वीडियो में हम समझते हैं कि सॉर्टिंग होता क्या है। जैसा कि गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक आईसी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक आईसी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और एक आईसी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसमें आपको दो लाइनें दिखाई दे रही होंगी। एक ब्लैक कलर का है, इसको गाइज आप माइनस बोलेंगे, ये आपका माइनस का है। और एक आपको रेड कलर का जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये गाइज आपका प्लस का है, ठीक है। यानी ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव यानी ये आपका GND होता है, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है। तो गाइज फोन के अंदर जितनी भी लाइनें हैं उनके अंदर गाइज आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। एक आपका प्लस हो गया और एक आपका माइनस हो गया, ठीक है। एक आपका ग्राउंड रहेगा और एक आपका पॉजिटिव रहेगा और एक आपका नेगेटिव रहेगा, ठीक है। पूरे सर्किट में आप जहां पर भी देखेंगे आपको प्लस माइनस देखने को मिलेगा और इन्हीं प्लस माइनस की वजह से गाइज फोन के अंदर हमारा फुल शॉट या फिर आपका हाफ शॉट या फिर माइनर शॉट है वो देखने को मिलता है। किस तरीके से देखने को मिलता है, सिंपल तरीके से गाइज अगर मैं आपको बताने का कोशिश करूं कि सॉर्टिंग आता कैसे है, ठीक है। तो सॉर्टिंग आने का मतलब है, जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, एक आपका ये लाइन हो गया, जैसे कि ये आपका माइनस है और एक आपका ये प्लस का हो गया, ठीक है। अब जब फोन के अंदर सॉर्टिंग आता है तो ये पॉजिटिव जो सप्लाई होती है इसके अंदर गाइज ये जो ग्राउंड वाला जो लाइन होता है ये टच हो जाता है। सिंपल तरीके से मैं अगर आपको बताने का कोशिश करूं, ये अलग अलग आपका रहता है, पॉजिटिव भी जरूरी है, नेगेटिव भी जरूरी है। लेकिन जब ये दोनों आपस में इस तरीके से कनेक्ट होते हैं, हल्के कनेक्ट होते हैं या फिर पूरा फुल एकदम कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से गाइज आपका ये जो पॉजिटिव जो सप्लाई होता है प्लस का, ये आपका माइनस हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये माइनस सप्लाई इस पे कनेक्ट होता है तो दोनों आपस में टकराते हैं और आपस में टकराने से गाइज इन दोनों की सप्लाई है वो आपस में कनेक्ट होती है। तो ऐसे में गाइज कहीं ना कहीं फोन के अंदर शॉर्ट सर्किट है वो देखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए गाइज ये जो सॉर्टिंग है वो फोन के अंदर हमें देखने को मिलती है। चलिए मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझाता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक आईसी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है और एक आईसी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। अब इस आईसी के अंदर भी गाइज आपका माइनस है और प्लस है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव है, और इस आईसी के अंदर भी आपका नेगेटिव है और पॉजिटिव भी है। जब गाइज आपका दोनों में से किसी आईसी के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में इस तरीके से कुछ भी अगर प्रॉब्लम आता है तो आपका ये जो पॉजिटिव जो सप्लाई आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला पॉजिटिव सप्लाई, इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। अगर दोनों आईसीओ में कहीं भी अगर नेगेटिव पॉजिटिव में प्रॉब्लम होता है तो आपको यहाँ पे सॉर्टिंग देखने को मिलेगा। इसके अलावा गाइज आपका ये जो पॉजिटिव सप्लाई होता है इसका प्रोटेक्शन के लिए काफी सारे कंपोनेंट इस लाइन पे लगाए जाते हैं। जैसा कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आपका एक होता है कैपेसिटर, इस तरीके से एक कैपेसिटर है वो आपको यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपका C है यानी कैपेसिटर है, ये ग्राउंड से आपका कनेक्ट होता है, यानी नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट होता है, यानी ये ग्राउंड ऊपर दिया है इससे ये कनेक्ट होता है, ताकि जब भी इस लाइन में कोई भी हाई वोल्टेज आए तो उसको ये कंट्रोल करता है, इसको ग्राउंड निकाल देता है, ठीक है। इसके अलावा गाइज काफी जगह पे आपको यहाँ पे इस तरीके से जो डायोड है वो भी देखने को मिलेगा, इस तरीके से
ये डायोड भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये आपका डायोड हो गया। तो ये भी गाइज आपका प्रोटेक्शन का काम करता है। कैपेसिटर और डायोड के बारे में मैंने ऑलरेडी कंपोनेंट वाला जो वीडियो उसमें अच्छे से मैंने आपको यहाँ पे बता के रखा हुआ है। तो सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो तीन चीजें हो गई, एक आपका आईसी हो गया है, एक आपका कैपेसिटर हो गया है, एक आपका यहाँ पे डायोड हो गया है। अब गाइज आपका ये जो आईसी है इसमें भी मतलब कैपेसिटर हो या फिर डायोड हो, ये इस आईसी के अंदर भी रहता है, ठीक है, जैसा आपको बाहर दिखाई देता है वैसा ही इसके अंदर भी रहता है, ठीक है। तो सर्किट का प्रोटेक्शन के लिए लगे होते हैं। जब गाइज आप चेक करेंगे तो ये जो जो कंपोनेंट आपका यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है, ये पॉजिटिव सप्लाई पे आप जब कहीं पर भी चेक करेंगे तो ये आपको पॉजिटिव मिलेगा। जैसा कि इस लाइन पे यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी दोनों के ऊपर। लेकिन इसका एक जो आपका ये कॉर्नर है इस पे चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको माइनस यानी ग्राउंड देखने को मिलेगा। आप जब मल्टीमीटर से गाइज आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको बीप मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको बीप मिलेगा, बीप, ठीक है। या फिर आप अगर डायोड मोड पे चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे 0 जो रीडिंग है वो देखने को मिलेगा। लेकिन इसका ये जो पॉजिटिव लाइन के ऊपर जहां पे ये कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको गाइज जीआर देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको जीआर देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, मान लीजिए इस लाइन का जो जीआर है, इस लाइन का जो जीआर है, इस लाइन का जीआर आपको यहाँ पे 350 मिल सकता है, ठीक है। तो इस पे आपको जीआर देखने को मिलेगा। अब होता क्या है, ये जो कंपोनेंट होते हैं ये कई बार अंदर से शॉर्ट हो जाते हैं। जैसा कि मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं, मान लीजिए ये एक आपका यहाँ पे इस तरीके से कंपोनेंट है, इसको आप कैपेसिटर मान सकते हैं। इसका ये आप माइनस करेंगे यानी ये ग्राउंड पे लगा हुआ है और ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है। जब तक ये सही रहेगा तब तक तो गाइज आपको यहाँ पे जीआर मिलेगा, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हाई वोल्टेज या इंटरनली इसमें प्रॉब्लम होने से ये जो कैपेसिटर होता है या फिर डायोड आपका लगा हुआ है, ये अंदर से ये प्लस माइनस आपका इस तरीके से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। कनेक्ट होते ही आपका यहाँ पे जीआर जहां पे आपको मिल रहा था वहां पे गाइज आपका बीप देखने को मिलेगा, ठीक है, बीप मिल सकता है। या फिर जीआर जो आपको यहाँ पे मिल रहा था वो आपका डाउन हो सकता है, ठीक है, आपका डाउन हो सकता है, कम हो सकता है, ठीक है। तो ये गाइज इन कंपोनेंट का आपस में कनेक्ट होना या फिर प्लस माइनस का आपस में जुड़ जाना ही एक तरीके का फोन के अंदर शॉर्टिंग होता है, ठीक है। जैसा कि कैपेसिटर है या फिर डायोड है, ये अंदर से जब इंटरनली यहाँ पे इस तरीके से शॉर्ट हो जाते हैं तो ये गाइज आपका नेगेटिव जो सप्लाई होता है, नेगेटिव जो सप्लाई होता है इसको पॉजिटिव से ये कनेक्ट कर देते हैं। ऐसे में गाइज आपका जो पॉजिटिव सप्लाई है जिसमें आपका वोल्टेज जा रहा था या फिर एम्पियर जा रहा था, वहां पे गाइज शॉर्ट सर्किट होने लगता है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में टकराएंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से गाइज ये जो सर्किट होता है इसमें शॉर्टिंग देखने को मिलता है। अब गाइज अपन यहाँ पे बात करते हैं फुल शॉर्टिंग के बारे में, ठीक है, फुल शॉर्टिंग क्या होता है। तो गाइज एक कंपोनेंट में आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मान लीजिए ये आपका कोई भी एक कंपोनेंट है जो यहाँ पे गाइज आपका माइनस है और इधर आपका प्लस है, ठीक है। मान लीजिए ये कैपेसिटर है, ठीक है, और एक कैपेसिटर में यहाँ पे और बना दे रहा हूँ। ये आपका कोई कैपेसिटर जो माइनस है और यहाँ पे प्लस है, ठीक है। ये डायोड भी हो सकता है, आपका कैपेसिटर हो सकता है, या फिर आपका कोई ये एक आईसी है, ठीक है, ये कोई आईसी है जिसमें आपका नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, ठीक है। तो अब फुल शॉर्ट के बारे में अपन यहाँ पे बात करते हैं कि फुल शॉर्ट होता क्या है, ठीक है। फुल शॉर्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो कैपेसिटर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर ये किसी भी कारण कोई भी प्रॉब्लम की वजह से अगर ये आपस में इस तरीके से कनेक्ट हो जाता है और माइनस और प्लस ये आपस में कनेक्ट कर देता है, यानी पूरा आपको यहाँ पे बीप मिलेगा, ठीक है, आपका यहाँ पे बीप देखने को मिलेगा, या फिर 0 आपको रीडिंग देखने को मिलेगी दोनों पे, है ना, आपका माइनस पे भी और प्लस पे भी। तो गाइज इसको आप फुल शॉर्ट बोलेंगे, ठीक है। ये आपका फुल शॉर्ट हो गया, यानी आपका जो ग्राउंड सप्लाई है वो पॉजिटिव के साथ में कनेक्ट हो गया है और ऐसे में गाइज ये आपका पूरा का पूरा जो लाइन है वो शॉर्ट हो गया है, तो इसको आप फुल शॉर्ट बोलेंगे। दूसरा जो कंपोनेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये मान लीजिए आपस में प्लस माइनस है, इसमें से आपका ये कनेक्ट तो हुआ है लेकिन पूरा कनेक्ट नहीं हुआ है, ये कंपोनेंट पूरा शॉर्ट नहीं हुआ है, हल्का सा इसके बीच में अभी भी मतलब ये सही है, पूरा खराब नहीं हुआ है। ऐसे में क्या होता है कि कई बार आपका बीप ना मिलके आपका जो जीआर है वो डाउन मिल जाए। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं 350 की जीआर आनी थी और वो आपका यहाँ पे 250 हो गया है, यानी 100 यहाँ पे कम हो गया है, तो ऐसे में गाइज आप इसको हाफ शॉर्ट बोल सकते हैं, इसको आप फुल शॉर्ट नहीं बोलेंगे। यानी जीआर कम हो गया है, पूरा लाइन शॉर्ट भी नहीं है और शॉर्ट भी है, तो ऐसे में गाइज आप इसको हाफ शॉर्ट बोल सकते हैं, ठीक है। फुल शॉर्ट हाफ शॉर्ट के बारे में, इसका शॉर्टिंग कैसे निकालना है, कितना वोल्टेज देना है, वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। या फिर गाइज अगर माइनर शॉर्ट की बात करें तो माइनर शॉर्ट सबसे ज्यादा गाइज आईसीओ के अंदर देखने को मिलता है। आईसीआं होती हैं, इनके अंदर इंटरनली जो कंपोनेंट लगे होते हैं कई बार वो भी खराब हो जाते हैं।
ऐसे में क्या होता है कि जैसे आपका ये एक सप्लाई है और इसमें आपका ये नेगेटिव है और यहाँ पे गाइज आपका पॉजिटिव है, तो कई बार क्या होता है कि अंदर गाइज इसमें जब प्रॉब्लम बनता है, प्लस माइनस कनेक्ट होते हैं, तो ये जो लाइन है पॉजिटिव वाली, ये पॉजिटिव तो दिखाई देती है लेकिन इसकी जो जीआर है वो हल्का सा कम हो जाता है, और जब गाइज इस पे प्लस पे वोल्टेज जब इसके अंदर एंटर करता है तो कहीं ना कहीं वो ग्राउंड के साथ में हल्का सा टच होता है तो गाइज इसमें शॉर्टिंग हल्का सा दिखाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि आपने देखा होगा डीसी मशीन के अंदर कई बार आप फोन को कनेक्ट करते हैं, तो उसमें गाइज अगर सिंपल तरीके से बताऊं तो कई बार क्या होता है कि डीसी मशीन है उसका जो वोल्टेज है, आपका जो वोल्टेज है, जैसा कि आपका वोल्टेज है, अगर मैं ठीक से आपको बताऊं, आपका वोल्टेज है और एक आपका एम्पियर है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जो वोल्टेज है ये आपका गाइज ऑटो कनेक्ट पे चला जाता है, ये भी आपका ऑटो कनेक्ट पे चला जाता है, और आपका एम्पियर भी ऑटो कनेक्ट पे चला जाता है जब आप फोन को कनेक्ट करते हैं, तो ऐसे में ये फुल शॉर्ट रहता है, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि वोल्टेज है वो आपका बिल्कुल एकदम ओके रहता है, और आपका जो एम्पियर है ये ऑटो एम्पियर कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ऐसे में गाइज आपका ये हाफ शॉर्ट इसको बोल सकते हैं। या फिर कई बार आपने देखा होगा कि आपका जो वोल्टेज है वो आपका बिल्कुल एकदम ओके रहता है, और एम्पियर है वो आपका इस तरीके से लेता है कि जैसे कि आपका 0 यानी 1 2 3 4 5 एम्पियर तक डीसी मशीन में दिखाता है, आपने देखा होगा। तो इसमें क्या है कि आपका जैसे 100 मिली एम्पियर कंज्यूम कर लिया है या फिर आपका 50 मिली एम्पियर कंज्यूम कर लिया है, इस तरीके की रीडिंग देखने को मिलते हैं, तो इसको गाइज अपन यहाँ पे बोलते हैं माइनर शॉर्ट, ठीक है। यानी आपका फुल शॉर्ट रहेगा उसमें गाइज आपका डीसी मशीन के अंदर वोल्टेज और एम्पियर दोनों आपको यहाँ पे कंज्यूम होंगे, दोनों आपका यहाँ पे अप डाउन होते रहेंगे। अगर आपका यहाँ पे डीसी मशीन में या किसी भी फोन में अगर आप चेक करते हैं कि हाफ शॉर्ट है, तो उसमें आपका वोल्टेज है वो ओके रहेगा, लेकिन आपका जो एम्पियर है ये ऑटो एम्पियर चला जाएगा, मतलब कि 1 एम्पियर कंज्यूम करा है, 2 एम्पियर कंज्यूम करा है, 3 एम्पियर कंज्यूम करा है, या फिर पूरा एम्पियर ही कंज्यूम कर लिया है, तो ऐसे में ये आपका रहता है, ठीक है। इसके अलावा गाइज अगर मैं आपको आपका हाफ शॉर्टिंग की बात करूं तो इसमें आपका वोल्टेज ओके रहता है, लेकिन आपका जो एम्पियर है ये आपका मिली एम्पियर लेता है, ठीक है। ये आपका जैसे कि 0.100 या फिर 0.50 इस तरीके से मिली एम्पियर कंज्यूम करता है, तो रीडिंग इसको बोल सकते हैं आप। तो ये गाइज आपका शॉर्टिंग होता है। तो मैंने इस वीडियो में आपको समझाने का प्रयास किया है कि शॉर्टिंग आता कैसे है। शॉर्टिंग का मतलब ही यही आप समझ सकते हैं, सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लस और माइनस दोनों का आपस में कनेक्ट होना शॉर्टिंग कहलाता है, ठीक है। अब इसमें कई बार आपने देखा होगा कि कोई एक दो लाइनें हैं, जैसा कि ये आपका पॉजिटिव है नेगेटिव है, जब आपने देखा होगा कि ये दो लाइनें हैं और इसमें कुछ कंपोनेंट आपका यहाँ पे इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड के साथ में लगा हुआ है। तो जब गाइज आपका वोल्टेज का लाइन पे कोई भी अगर कंपोनेंट लगा हुआ है और उसमें अगर शॉर्टिंग है, तो ये गाइज आपका हीट करने लगता है, ठीक है। आपका कोई भी कंपोनेंट अगर प्रॉब्लम करता है तो वो गाइज इस तरीके से हीट करने लगता है, और उसके अंदर गाइज अपन रोजिन डाल के चेक करते हैं कि कौन सा कंपोनेंट हीट कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि सीरीज में जो कंपोनेंट लगते हैं, पैरेलल में लगते हैं, तो उनमें मतलब क्या फर्क होता है, और मतलब किसी भी लाइन के अंदर अगर शॉर्टिंग आ जाता है तो कौन सा मतलब कंपोनेंट या आईसी शॉर्ट है उसको कैसे पता करें, आसानी से मैं आपको अच्छे से वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि प्लस और माइनस का आपस में टकराव आपका शॉर्टिंग कहलाता है, और जहां पे ये टकराव होता है, मान लीजिए कि आपका यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट है और वो आपस में टकराव होता है, तो वहां पे गाइज आपका हीट जनरेट होता है, ठीक है, आपका वहां पे हीट जनरेट होता है, और हीट से गाइज हम पता करते हैं कि फोन में शॉर्टिंग आया कहाँ पे। तो ये गाइज आपका फुल शॉर्टिंग, हाफ शॉर्टिंग या फिर माइनर शॉर्टिंग होता है। थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे बताने का, समझाने का प्रयास किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो सिर्फ गाइज आपको इस चैनल पे एक सब्सक्राइबर ऐड करना है, ताकि जल्दी हमारे चैनल का जो सब्सक्राइबर है 100 के सब्सक्राइबर वो कंप्लीट हो सके। इसलिए गाइज आप इस वीडियो को लाइक करिए। इस वीडियो का लाइक टारगेट रहेगा गाइज आपका 500 लाइक। 500 अगर लाइक आप कंप्लीट करते हैं तो गाइज ये वीडियो काफी अच्छा रहेगा। गाइज नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो फिर से बोल रहा हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइज।